Good morning, class 6th. So, students, we are on chapter number 4 of our history portion, and the name of this chapter is the Four Cities. And we have done several topics regarding this chapter. And in this class, we are going to start a new topic which is ट्रेड. सो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोगों ने ऑर्नामेंट्स देख लिए थे, ज्वेलरीज देख ली थी, ड्रेसेस देख लिए थे उन लोगों की टाउन्स देख लिए थे, ड्रेनेज सिस्टम, ग्रेट बाथ, ग्रैनरी, सब कुछ देख लिया था. उसके बाद हम लोगों के कुछ टॉपिक्स रह गए थे, जिनमें सबसे पहला टॉपिक है ट्रेड, कि वो ट्रेड कैसे करते हैं. ऑक्यूपेशन को देख लिया था पिछली क्लास में हम लोग. आज ट्रेड से स्टार्ट करेंगे. सो द हड़प्पन पीपल कैरिड ऑन फ्लरिशिंग ट्रेड, मतलब बहुत ही अच्छा उनका एट दैट टाइम ट्रेड चल रहा था. अब देखिए, मैं अगर इसकी बात करूं कि हमें कैसे पता चला कि जो हड़प्पन साइट्स हैं वो पूरे इंडस रिवर के आसपास फैली हुई हैं, वो हमें ऐसे पता चला कि हमें ट्रेड के जरिए जो चीज़ें मिल रही थी ना, मान लिया कि लोथल गुजरात के अंदर है और हड़प्पा, लोथल और गुजरात में सिमिलर चीज़ें मिल रही हैं. एक तरीके का अगर हम बोले टॉय है तो टॉय की फैक्ट्री और कुछ टॉयज वहाँ मिल रहे हैं, या वीट की ट्रांसपोर्टेशन बोल दे हम. अगर कोई सिमिलर चीज देखेंगे तो बोलेंगे या तो ये चीज यहाँ से वहां पर लेके गई है या फिर वहां से इधर लेके आए हैं. तो हमने क्या किया, आदान प्रदान हम जिसे बोलेंगे, ट्रेड बोलेंगे. तो यही ट्रेड बताता है कि ये पूरे एक ही सोसाइटी के लोग हैं, एक ही सिविलाइजेशन के लोग हैं. अगर हमें वही चीज कहीं और मिले, मान लिया कि हमें ये जो इंडियन करेंसी है हमें नेपाल में मिल रही है, तो कहीं ना कहीं या तो किसी ने ट्रांसफर करी है, वो लेके गए हैं. अगर यहाँ पर हमारी जो मूर्तियां हैं वो यूएसए में मिले, चलो मान लिया कि आज तो वहां पर कोई बना रहा होगा उसमें वहां पर मूर्ति, पर हम पुराने जमाने की बात करें तो कोई यहाँ से लेके गया होगा, ठीक है, वहीं की कोई चीज यहाँ पे लाया होगा. तो हमें पता चला ना कि वहां तक हम लोग ट्रेड करते थे. तो यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेड बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से हो रहा था. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. The trade with Afghanistan was limited. Afghanistan, Pakistan, then Afghanistan, um, limited to import the blue gemstone, lapis lazuli, marked sticks have also been found. तो ये सारी चीजें आपको ट्रेड के दौरान मिली हैं. This must have been यूज टू मेजर आर्टिकल्स. ये सभी आर्टिकल्स को मेजर करने के लिए यूज में ली जाती होंगी एट दैट टाइम. टिन विच वॉज मिक्सड विद कॉपर. टिन और कॉपर को मिक्स करने के बाद जब हम ब्रॉन्ज बना रहे हैं, टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज वॉज ब्रॉड फ्रॉम अफगानिस्तान. हम लोग लिमिटेड की बात कर रहे हैं, पर यहाँ से ये टिन और ये सारी चीजें लाई जा रही हैं, एंड ईरान से ये सब चीजें लेके आई जा रही हैं. मतलब हम बात करें क्या क्या चीजें हम लोग ट्रेड करते थे एट दैट टाइम. कॉपर वॉज ऑल्सो सॉरी गोल्ड वॉज brought फ्रॉम कर्नाटका. नीचे हम बोले कहाँ तक है, हम लोग आलमगीर यूपी तक ही हम लोगों ने देखा था, पर ट्रेड कहाँ तक, कर्नाटका तक भी हुआ है. सो द गोल्ड वॉज brought फ्रॉम कर्नाटका. Copper was obtained from खेतड़ी माइंस ऑफ राजस्थान एंड फ्रॉम बलूचिस्तान. सो इतना ज़्यादा हर एक एरिया में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं ट्रेड कर रहे थे. ट्रेड was carried out on with Mesopotamia and Afghanistan from the port of Lothal. Sorry. So first of all, पहले ये पता होना चाहिए कि मेसोपोटामिया है कहाँ पर. सो अगर हम मेसोपोटामिया की बात करें, सो हियर यू कैन सी मेसोपोटामिया. सो मेसोपोटामिया को एक तरीके से हम लोग बोलते हैं आज का ईरान इराक वाला जो पार्ट हो जाता है, जो मिडिल ईस्ट वाला जो पार्ट है, इंक्लूडिंग साउथ वेस्टर्न एशिया एंड द लैंड्स अराउंड द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी. ये वाला जो एरिया है वो मेसोपोटामिया वाला एरिया है. एंड अफगानिस्तान फ्रॉम द पोर्ट ऑफ लोथल. ट्रेड कहाँ कहाँ से लाया जा रहा है, मेसोपोटामिया कहाँ, ये आपका हम बोले पार्ट हो जाता है ईरान, टर्की और मेडिटेरेनियन सी वाला, कहाँ से ट्रेड होता था. गुजरात कहाँ पर है, मेसोपोटामिया कहाँ पर है. यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग, ट्रेड वॉज कैरिड आउट
on with Mesopotamia and Afghanistan from the port of Lothal. Harappan seals have been discovered in the cities of ancient Mesopotamia. Seals हम लोग कल आज की क्लास में यहाँ देखेंगे कि व्हाट डू मीन बाय सील्स. तो ये सील्स को हम अभी देखते हैं. तो सबसे पहले ये देखेंगे हड़प्पन सील्स, मेसोपोटामियन सील्स कहाँ मिली है? हड़प्पा में आपको. सिमिलरली मेसोपोटामियन हड़प्पन सील्स कहाँ पर मिली हैं हम लोगों को? आपकी बुक के अंदर डिस्कवर्ड हुई हैं द एंशिएंट मेसोपोटामिया में, और वहीं मेसोपोटामियन सील्स हड़प्पा में मिली. तो वो ट्रेड वाली बात जो है वो प्रूव हो जाती है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड हुआ था, सामान का आदान प्रदान की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. ट्रेड वॉज कैरिड आउट बाय बोथ लैंड एंड सी रूट्स. लैंड सरफेस एरिया हम लोगों ने देखा, और अब हम लोगों ने सी रूट्स भी देखे थे. सी रूट्स कैसे? मेसोपोटामिया से अगर पोर्ट ऑफ लोथल तक की बात की जा रही है तो यहाँ पर हमने सी रूट्स भी देखे थे. उसके बाद आपकी बुक के अंदर कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, सेमी प्रेशियस स्टोन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम पर्शिया. ये सारे के सारे ना लैपिस लाजुली की अगर मैं बात करूँ, वो भी ब्लू कलर का स्टोन है. ये स्टिक्स सभी चीज़ें पोर्ट करके या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करके लाई गई थी. कौन कौन सी जगहों से? पर्शिया से, ओमान, अफगानिस्तान एंड गुजरात. अ वेराइटी ऑफ वेट्स एंड मेजर्स हैव आल्सो बीन डिस्कवर्ड एट द साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. जो भार होता है जैसे 10 किलो का हो गया, तो वो सारी चीज़ें भी मेज़र करने के लिए कि ये है कि नहीं. जैसे तराजू है, तराजू के एक टाइम पर आप बाट रखते हो, हैवी चीज़ रखते हो, जो मेज़रिंग करने का होता है, फिर जैसे जैसे वो उसके लेवल में आ जाता है तो बराबर हो जाती है. तो वो सारी चीज़ें भी हम लोगों को इन साइट्स पर देखने को मिली हैं. नाउ सील्स की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, सील्स, मोर देन 2000 सील्स डिस्कवर्ड इन हड़प्पा. सो हियर इज द पिक्चर. सील्स होती क्या है? दे कैरी शॉर्ट इंस्क्रिप्शन. कुछ एनिमल्स के जो पिक्चर्स होती है वो इनग्रेव्ड होती हैं, छोटे से इंस्क्रिप्शन होते हैं विद पिक्चर्स ऑफ कार्व्ड एनिमल. यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिकॉर्न सील कार्व्ड है इसके अंदर. दे आर मोस्टली रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर इन शेप. ये स्क्वायर में है. 2000 सील्स हड़प्पन साइट्स पर देखने को मिले हैं. एंड देन दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डेली लाइफ ऑफ द पीपल. इन सील्स को देखकर हम उन टाइम पीरियड के लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में पता लगा सकते थे. दे आर रिलीजियस बिलीव्स. कोई भी इंसान उनके मन में जो चीज़ें चल रही होंगी वो सामने लिख दे या फिर उसका ड्रॉ कर दे, तो उससे उस टाइम पीरियड के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि हमें इन सील से मिलती थी. लाइफ ऑफ द पीपल, daily life of the people, their religious beliefs, occupations, customs and trade. With the help of seals, we can imagine all these things. Now in the next point we are discussing the art and craft. So here you can see the picture of a bronze dancing girl. सबसे पहले एक बार रीड कर लेते हैं. So अगर हम art and craft की बात करें तो we have to turn the page and move forward to page number 32 as you can see here. So here is the picture of this dancing girl which I have inserted in the slide. So the Indus Valley people were skilled in art of mixing copper and tin यहाँ पे फ्रॉम आ जाएगा. टिन टू फॉर्म एन एलॉय. हम लोगों ने पिछली स्लाइड्स में भी देखा था जब हम ट्रेड देख रहे थे कि टिन को कॉपर से मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाया जा रहा है. वहीं पर अगर हम यहाँ बात करें तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं वो कॉपर एंड टिन को मिक्स करके एक अलॉय के फॉर्मेशन मतलब फॉर्म एन अलॉय बनाने में बहुत महारत हासिल कर रखी थी उन्होंने. बहुत सारे ब्रॉन्ज स्टेचूज एंड मटेरियल्स उन्होंने बनाए थे जो कि मिले हैं हमें, जैसे फिगर्स ऑफ एनिमल्स सच एज डोव एंड बुल वर डिस्कवर्ड. ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स वर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज फाउंड. क्या क्या हमें वहाँ पे मिला? आर्ट की बात होगी ना, कला की बात होगी, तो यहाँ पर ऑर्नामेंट्स को भी इंक्लूड किया गया है. किस तरीके के ऑर्नामेंट्स मिले? ब्रॉन्ज स्टेचू मिला है एक डांसिंग गर्ल का, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहाँ से मिला है. सो मोहनजोदारो से मिला है. बहुत ही इंप्रेसिव ये एक आर्ट है. पीस ऑफ वुवन कॉटन हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम मोहनजोदारो. मतलब एक सिला हुआ कपड़ा
सबूत मिले, तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम पर भी सिलाई स्टार्ट हो चुकी थी, मतलब दो कपड़ों को जोड़ दिया गया होगा या फिर कोई फट गया होगा कोई चीज़ तो उसको सिला गया होगा। तो हमने यहाँ किया है वोवन क्लॉथ, सिला हुआ कपड़ा, इस सिले हुए कपड़े को भी रिकवर किया गया है एट दैट टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। स्पिंडल रोल्स वर यूज फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग वोव क्लोथ ऑफ वुल एंड कॉटन। जब यहाँ पर हम बात ही कर रहे हैं कॉटन की, वोवन क्लॉथ की, तो स्प्लिंडर्स वोल्स भी यूज में होने लग गए थे एट दैट टाइम। नाउ रिलीजन, किस तरीके की रिलीजन को वो लोग फॉलो करते थे? द फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस वर यूज फॉर द रिलीजियस पर्पसेस। मदर गॉडेस को मानते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स में भी हम लोगों ने ये देखा था। पीपल वर्शिप मदर गॉडेस एंड पीपल ट्री। पशुपति जिन्हें हम शिव भी बोलते हैं, शिव जी भी बोलते हैं, रिप्रेजेंट ऑन अ सील, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ पशुपति। ठीक है, मदर गॉडेस इनकी पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, और ये जो पशुपति की पूजा करते थे जिन्हें शिव जी भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इनकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन। सील हैज 3 हेड्स, इनके 3 सर हैं, एंड हॉर्न्स हैं, सींग हैं, सराउंडेड बाय एन एलिफेंट। किस किस से घिरे हैं? एलिफेंट से घिरे हुए हैं, टाइगर से घिरे हुए हैं, राइनासोर से घिरे हुए हैं, बफेलो से घिरे हुए हैं, एंड एट हिज फीट 2 डियर्स, एज यू कैन सी 2 डियर्स भी हैं। तो इनकी पूजा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग करते थे। दे ऑल्सो बिलीव्ड इन आफ्टर डेथ buried their dead in large earthen pots along with food and ornaments। मतलब जैसे हम लोगों ने न्यूलिथिक टाइम पीरियड की बात कर रहे थे, एट दैट टाइम भी मौत के बाद, मतलब मृत्यु के बाद भी जिंदगी है, उनका ऐसा मानना था। और इसीलिए वो लोग क्या करते थे, उन आदमियों को जब दफनाते थे तो उनके साथ उनके सामानों को भी दफना देते थे, ऑर्नामेंट्स, उनकी ज्वेलरीज भी दफना दिए, उनके फूड्स भी उनके साथ दफना दिए। उनका इसलिए मानना था कि मौत के बाद भी उनकी जिंदगी रहेगी, दैट्स वाई उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके का मानना इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोगों का था। नाउ स्क्रिप्ट्स की अगर मैं बात करूं तो द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज पिक्टोग्राफिक। एक क्वेश्चन भी बनता है जो कि हम लोगों ने आई थिंक एमसीक्यूज में कर रखा है। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन आर एनग्रेव्ड। इंस्क्रिप्शन एनग्रेव्ड मतलब उन्हें बनाया गया है, जैसे नक्काशी की जाती है ना, एक पत्थर उसको तराशा जाता है, तो वही बात है। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन को एनग्रेव्ड किया है ऑन सील्स। सील्स हम लोगों ने देख लिया था यूनिकॉर्न वाला ऊपर, कि उसमें एक एनिमल की प्रिंट है, एंड कंटेन ओनली फ्यू वर्ड्स, कुछ वर्ड लिखे हैं, हमें पता नहीं है क्या लिखे हैं, हमारी लैंग्वेज नहीं है ये। स्क्रिप्ट्स मतलब लिखी हुई रिटन को चीज़ों को बोल सकते हैं। तो हड़प्पन साइट्स कैसे पिक्टोग्राफिक है, पिक्चर्स हमें मिली हुई उन लोगों की। देयर आर अबाउट 250 to 400 पिक्टोग्राफ्स। द स्क्रिप्ट्स हैज नॉट बिन डेसिफर्ड सो फार। हमें पता नहीं है कि इनके अंदर क्या लिखा हुआ है, बिकॉज ये हमारे लिए जो लैंग्वेज है ना वो इतनी फमीलियर नहीं है ना। अगर मैं बात करूँ, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हम लोगों ने, अगर मैं डिटेल में बात करना चाहूँ तो इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लिया हम लोगों ने, द टाउन प्लानिंग वी हैव डन, द ड्रेनेज सिस्टम वी हैव डन द ग्रैंड रिलीज, द ग्रेट बाथ, social life of the people, food, dress, ornaments, amusement, occupation, trade, seals, आर्ट एंड क्राफ्ट, रिलीजन, स्क्रिप्ट्स। नाउ हम देखेंगे कि ऐसा क्या हो गया था जिस वजह से ये जो सिविलाइजेशन है वो अपने पतन की तरफ आ गई थी, या फिर ये सिविलाइजेशन अभी तक क्यों नहीं चल रही है, ऐसा क्या हो गया कि ये खत्म हो गई। सबसे पहला रीजन है क्लाइमेट चेंज। हो सकता है उस टाइम, अगर अब हम अभी बात करें तो अभी भी क्लाइमेटिक चेंज बोलते हैं, टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री ज़्यादा रहेगा, नॉर्मल से ज़्यादा रहेगा, तो हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेटिक चेंज होता जा रहा है, तापमान बढ़ता जा रहा है, साइकिल्स बदलती जा रही हैं। तो इस वजह से भी लैंड और एग्रीकल्चर का डिक्लिनेशन हुआ होगा, तो वो लोग भी वहाँ रह के क्या करते, इस वजह से ये सिविलाइजेशन एक अंत तक पहुंच गई थी। सेकंड, फ्रीक्वेंट फ्लड लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सिटी। बार बार बाढ़ आई होगी जिसकी वजह से जो सिटी था वो पूरी तरीके से उजड़ गया, बर्बाद हो चुका था। नेचुरल डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक आए होंगे जिसकी वजह से जो कोर्स है इंडस रिवर का वो चेंज हो गया। इंडस रिवर ही उनका मेन ऑक्यूपेशन या फिर मेन जीने का सहारा था, तो अगर उसका ही कोर्स चेंज हो जाता है तो उसके आसपास बसने का कोई रीज़न नहीं था। एंड डिफॉरेस्टेशन, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स हो सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों को या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ था। So I hope you all have understood all the topics which we have done in the class. If you have any problem, you can ask. So that's it for today's class. Thank you.